चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं और हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को और आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है वो एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, वो रहा ये, विच ऑफ these इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन या कौन सी जो चीज है वो नजदीक होगी आपके अगर आप गेट नंबर सी से एंटर करते हो इस पार्क के अंदर, ठीक है। तो ये रहा हमारा गेट नंबर सी। अगर आप यहाँ से एंटर करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको बास्केटबॉल कोर्ट, ये जो बास्केटबॉल आपको दिख रहा है कोर्ट जैसा, ये ज्यादा नजदीक होगा। फ्लावर बेड मतलब जो ये क्यारी है ये आपके ज्यादा नजदीक होगी। ग्रीन बेंच, ये जो ग्रीन कलर का बेंच है ये आपके ज्यादा नजदीक होगा। या शीशा, आपने देखा होगा शीशा एक झूला होता है जिसके दोनों तरफ हम बैठते हैं, ठीक है, ये ज्यादा नजदीक होता है। आपको कौन सा वाला नजदीक लग रहा है? ये जो सी सॉ है ये सबसे ज्यादा हमें नजदीक नजर आ रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर जिसका 4, ठीक है। आई होप आप सभी ने सही कमेंट किया होगा। तो आगे चलते हैं हम और आगे अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ये है इजमेल्स होम। आपको नजर आ रहा होगा ये है इजमेल का घर, ठीक है। और आपको अब इसके रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस और चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया? ऑन द फोन इजमेल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हियर। तो फोन के ऊपर जो इजमेल है वो श्रीजाता को रूट बताता है उसके घर का, उसके घर से, ठीक है। तो रूट मैप इज शोन हियर, और ये रहा उसका रूट मैप की ये जो इजमेल है वो श्रीजाता को फोन करता है और उसको अपने घर का रास्ता बताता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके आना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसने क्या क्या बोला। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट इजमेल टोल्ड श्रीजाता, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या इजमेल ने श्रीजाता को बताया। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, ठीक है, उसने बोला कि अपने घर से मिल्क बूथ पे पहुंचो, मतलब यहाँ तक पहुंचो, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई वो। फिर एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, और फिर वहां से लेफ्ट टर्न लो, यानी कि यहाँ से जब वो आई तो अब आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने को बोल रहा है वो, ठीक है। अब अगर फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, और जैसे मतलब यहाँ पे वो बूथ पे आई, ठीक है, यहाँ से उसने बोला जैसे ही वो यहाँ से घर से आई यहाँ पे, ठीक है, उसने बोला लेफ्ट टर्न लेने को, मतलब यहाँ से इस तरफ को जाना है, ठीक है, ऐसे को। फिर उसने बोला है कि फ्रॉम मिल्क बोथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम द सेकंड क्रॉस टेक अ राइट टर्न। जब वो सेकंड क्रॉस के ऊपर पहुंचेगी, ये वाला क्रॉस, ये हो गया फर्स्ट क्रॉस, ये हो गया सेकंड क्रॉस, जब वो सेकंड क्रॉस पे पहुंचेगी तो उसने बोला वहां से लेना है राइट टर्न, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है इन्होंने? गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। तो उसने बोला सेकंड क्रॉस के ऊपर पहुंचने के बाद गो ओवर द ब्रिज, उसके बाद सेकंड क्रॉसिंग टेक राइट एंड गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाओ इस तरह से, ठीक है। एंड देन गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट, जब स्ट्रेट चले जाओ और फिर यहाँ से फर्स्ट राइट ले लो, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका राइट होगा इस डायरेक्शन, तो बोला है कि यहाँ को आ जाओ आप, ठीक है। फिर बोला आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क, और उसने बोला कि जब आप 100 मीटर जाओगे तो आपको एक बड़ा सा पार्क नजर आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। एंड व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू साइड लेन, जैसे आप पार्क में पहुंचोगे तो आप साइड लेन में आओगे। एंड माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन द लेन, और वो लेन में मेरा घर जो है वो सबसे पहले होगा। पर आप देख रहे होंगे कि उसने यहाँ से उसको डायरेक्शन जो है वो गलत बता दी, उसको उसको बोलना चाहिए था कि लेफ्ट टर्न ले, फिर यहाँ पे पार्क आएगा और फिर वो फर्स्ट लेन में आए, और जो फर्स्ट लेन में घर था वो इजमेल का था। अब इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट इज डिड इजमेल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? तो हाँ, वो रॉन्ग जा रहा है, उसको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था, ठीक है। तब मैं आपको यहाँ पे आंसर भी दिखा देती हूँ। यस, श्रीजाता हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। मैंने आपको यही बताया अभी कि उसको जो है वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था इस तरफ को जब उसने ब्रिज को क्रॉस कर लिया उसके बाद। तो आप बोलोगे यस, उसको जो है वो गलत जा रहा था, ठीक है, यस। नेक्स्ट है शो वेयर शुजाता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर। तो जो रूट इजमेल ने बताया है अगर वही रूट शुजाता लेती है तो आपसे पूछा गया कि वो कहाँ पहुंच जाएगी, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पहुंचेगी? उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ये इसका घर है तो उससे उल्टी दिशा में पहुंचेगी अगर वो इजमेल के बताए हुए रास्ते पे चलेगी। तो इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है आपको, और आप वीडियो के एंड में मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा दूंगी, आप वीडियो को एंड तक देखो और वहां से आप लिख सकते हो। अभी आप समझ लो पहले, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट द डायरेक्शन फ्रॉम इजमेल हाउस टू शिरजाता हाउस। तो इजमेल के घर से शिरजाता के घर को जाने के लिए आपने सही डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी होगी, ठीक है। मतलब कि अब आपने ये नहीं बताना है कि शिरजाता को इजमेल के घर तक आने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, अब आपने बताना है कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको क्यों सिखाया जा रहा है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप लोग चले होते हो और आपसे कोई ऐसा अननोन पर्सन जो होता है, जो उस जगह का लोकल नहीं होता है, ठीक है, वो आपसे रास्ता पूछ लेता है कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता क्या है, तो आप उसको कैसे रास्ता बता सकते हो वो आप यहाँ से सीखने जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके डेली लाइफ के साथ रिलेट भी कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया, पर पहले हम खुद ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, फिर इसका आंसर इंग्लिश में मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। तो क्या करना है, फर्स्ट फ्रॉम द इजमेल हाउस, उसको क्या लेना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। लेफ्ट टर्न लिया मतलब अगर वो आप जो है वो इस डायरेक्शन में खड़े हो, मतलब आपका फेस इस तरफ को है, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सी तरफ होगा, इस तरफ को होगा, ठीक है। तो आपने लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। फिर जब आप फर्स्ट क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच जाओगे, अब आपने कहाँ से, अभी इस वक्त आपका फेस कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली साइड कौन सी आपकी राइट साइड हुई, ठीक है। आपका इस तरफ को राइट हैंड होगा, तो अब आपने राइट टर्न ले लेना है यहाँ से। फिर आपने ब्रिज को क्रॉस करना है इस तरह से। फिर जब आप क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच जाओगे, ये वाली, ठीक है, फर्स्ट क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच जाओगे ब्रिज के बाद, तब अभी आपका फेस किस तरफ को है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अभी आपका फेस है। तो अब आपका इस तरफ को कौन सा वाला हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो अब आपने लेफ्ट साइड को टर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट लेना है, स्ट्रेट जाना है, ठीक है। अब आपने मिल्क बूथ के पास पहुंच जाओगे, अभी आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जहां को मैं एरो लगा रही हूँ उस डायरेक्शन में भी आपका फेस है। अब उसके घर की तरफ को आपका कौन सा वाला हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड आ रहा है, अब आप लेफ्ट हैंड लोगे और उसके घर के ऊपर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से नहीं है कि आपको पहले यहाँ से चल लोगे जब आप उसके घर से, तो पहले आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर आपको राइट टर्न लेना है, और फिर नेक्स्ट क्रॉसिंग के ऊपर आपको अगेन यहाँ पे कौन सा राइट टर्न लेना है, और फिर लास्ट क्रॉसिंग के ऊपर आपको फिर लेफ्ट टर्न लेना है, और आप उसके घर के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसका इंग्लिश में आंसर मैं आपको एंड में दिखा दूंगी, फिर आप एक साथ एंड में वीडियो को पॉज करके आंसर इसका लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गिबली एंड द बिग बॉक्स, गिबली एंड बिग बॉस। तो यहाँ पे बोला गया है, डू यू रिमेम्बर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। तो अगर आपको, आपने हमारे साथ पढ़ा होगा या आपने थर्ड क्लास में जब अपनी यही मैथ मैजिक की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको याद होगा कि गिबली नेम की आंट थी, ठीक है, चींटी थी एक छोटी सी, तो उसके पहले भी एक स्टोरी थी, अभी हम एक और स्टोरी देखने जा रहे हैं, ठीक है। वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। कि आपको पता है कि चींटियां चली रहती हैं घर के अंदर, तो वो रही कि एक दिन जब वो चली हुई थी तो उसको अपने रास्ते में एक बड़ा सा बॉक्स नजर आया, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और वो कुछ इस ऐसा नजर आ रहा था। नेक्स्ट बोला है, गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। गिबली जो है वो मूव करी, यहाँ से ऐसे चली वो, और उसने जो है वो कौन सा लेफ्ट टर्न लिया। अभी इसका फेस इस तरफ को, तो उसका लेफ्ट साइड कौन सी होगी, इस तरफ को। आपने ना जब भी ये क्वेश्चन करना है ना, खुद को इमेजिन करना है कि आप जो है वो इस दिशा में खड़े हो, आप जो है वो इस डायरेक्शन में खड़े हो, आपका फेस जो है वो इस तरफ को है, तो आपका इस साइड को कौन सी वाली बाजू है, लेफ्ट है, तो ये आपका लेफ्ट साइड हुआ, ये इस साइड को राइट वाली बाजू है, तो ये आपका राइट टर्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ बॉक्स। अब उसको इसी बॉक्स का दूसरा फेस नजर आया, जो कि ऐसा नजर आ रहा था उसको, ठीक है। गिबली वॉज कंफ्यूज, गिबली जो वो कंफ्यूज होगी, वट वॉज दिस बॉक्स, बोल रही कि क्या बॉक्स है। शी क्लाइम्ड ऑन द कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, ठीक है, एंड द बॉक्स लुक लाइक दिस। तो उसने क्या किया, वो आगे गई, वो एक कप, यहाँ पे मान लो कि एक कप रखा हुआ था, वो उसके ऊपर चढ़ी, मतलब ये कप जो है वो इसके ऊंचाई पे था, ठीक है, वो कप के ऊपर चढ़ी, फिर वो कप के ऊपर से देखने लगी इस बॉक्स को, तो अब ऊपर से उसको वो बॉक्स ऐसा नजर आ रहा था, ठीक है, एंड द बॉक्स लुक लाइक दिस। अब उसको बॉक्स ऐसा नजर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बोला, कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लाइक थिंग वाज। तो आप गेस कर सकते हो कि बॉक्स लाइक थिंग क्या थी। तो आपको पता है ये हमारे पास डाइस है। आपने जब आप लूडो खेलते होंगे या स्नेक वाली जो गेम होती है उसको खेलते होंगे, तो आप वहां पे इस तरह का डाइस यूज करते हो, जिसके ऊपर 4, 5, 2, 6, 3 ये लिखे होते हैं नंबर, ठीक है। तो अब आपको बोला गया है, द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। उसने बोला है कि जो भी नंबर है इन फेस के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, अगर ये 4 है और इससे इस तरफ को, यानी कि यहाँ पे हमें दिख नहीं रही वाली साइड, इस साइड को जो भी नंबर होगा वो प्लस करके 7 आएगा, ठीक है। तो बोला है, विच नंबर वाज ऑन अपोजिट साइड ऑफ 5। तो 5 के अपोजिट साइड मतलब इस तरफ को कौन सा नंबर होगा। तो ये हमारे पास बॉक्स है,
यहाँ पे 5। अब 5 के इस तरफ को कौन सा वाला नंबर होगा, आपको कैसे पता लगा? आपको अभी बताया कि जितने भी नंबर होंगे वो प्लस करके 7 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 5 में से आप 7 माइनस कर दो, क्या आंसर सॉरी 7 में से आप 5 माइनस कर दो, कितना आंसर आ रहा है आपके पास? 2। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 2, क्योंकि जब आप 5 प्लस 2 करोगे तभी वो 7 आएगा। और तभी ये जो यहाँ पे बताया उन्होंने कि सारे बॉक्स जो है वो 7 के बराबर है, वो आपको पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दिस पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल नीचे कौन सा, यानी कि यहाँ पे जो है कौन सा वाला है। मैं आपको अलग से कलर से दिखाती हूँ। इनका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो कौन सा, यानी कि ये जो बॉक्स है इसके नीचे वाली तरफ को, बॉटम का होता है नीचे वाली तरफ को कौन सा नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर जो है वो 1 है तो इसके नीचे वाली तरफ को वो नंबर होगा जिसको प्लस करके ये 7 बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप 7 में से 1 माइनस करोगे तो आपको पता है कितना आंसर आएगा? 6। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड क्लास में किए थे। एक बॉक्स होता था, यहाँ पे लिखा होता था प्लस, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसे करके अब आपको पता करना था कि इस बॉक्स में क्या होगा, कि क्या हम प्लस करेंगे, हमारे पास 7 है तो हम कैसे करते थे, 7 में से 1 को माइनस कर देते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था 6। तो हम यहाँ 6 फिल कर देते तो हमें पता लग गया 6 प्लस 1 7 होते। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6 होगा। तो नीचे वाली तरफ को होगा 6 और यहाँ वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2। नेक्स्ट है, विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। तो अगर वो 5 से फिर से लेफ्ट टर्न करती है, यानी कि अभी वो यहाँ पे पहुंची हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा साफ साफ सा नजर आए। ठीक है, तो अगर वो कहाँ पहुंची है अभी इस वक्त पे, अगर वो पहुंची है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो पहुंची है। अब वो यहाँ से ऐसे को चली है वो। ठीक है, अब आपकी लेफ्ट साइड का, मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपका फेस जो है वो ऊपर वाली तरफ को, मतलब उस तरफ को है। ठीक है, इस बॉक्स वाली तरफ को है। तो अब आपका इस तरफ को कौन सा वाला हैंड आ रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा वाला हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड आ रहा है। तो अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगी तो कौन सा नंबर आ रहा है? 1। ठीक है, तो वो 1 होगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1। इनके मैंने आंसर अच्छे से लिखे हुए, आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, पहले आप समझ लो। नेक्स्ट है, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। कि अगर आप इस पूरे के बॉक्स को खोल देते हो, ठीक है, अगर उसके अलग अलग पोर्शन कर देते हो तो आपको कैसा नजर आएगा। तो देखो, टॉप के ऊपर है 1, तो आपको यहाँ पे तो नजर आएगा 1। ठीक है, इस तरफ को है 5, अगर आपने बॉक्स खोल दिया तो ये बन गया हमारे पास 5। अगर इस तरफ को कौन सा वाला नंबर था, हमने अभी पढ़ा 5 के अपोजिट नंबर था 2, तो इस तरफ को हमें नजर आएगा नंबर 2। ठीक है, ये सही दिया हुआ है। अब यहाँ से नीचे वाली तरफ को आपको पता है नंबर था 6। ठीक है, 4 तो पहले आएगा, पहले 4 खुलेगा, फिर जो नीचे वाला बॉक्स होगा वो आ गया 6। अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली अब 3 ही वाला नंबर बचा, तो 4 के दूसरी तरफ को 3 होगा। और आपको पता है 4 प्लस 3 कितने होते हैं? 7। तो 4 के अपोजिट वैसे भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ही आंसर यहाँ पे सही है। अगर आप इस पिक्चर को देखते हो, अब हम ये भी देख सकते हैं कि बाकी के क्वेश्चन गलत कैसे हैं। देखो, ऊपर तो 1 ही आएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ वाली तरफ को 5 लिखा है, यहाँ पे तो 5 ही आएगा। इससे इस तरफ को 2 था ना, हमने यहाँ पे आंसर भी निकाला, 5 के दूसरी तरफ को 2 था, यहाँ पे उन्होंने 6 लिखा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे गलत है। 1, ठीक है, बीच में 1 है, यहाँ पे इन्होंने 6 दे दिया, बल्कि यहाँ पे क्या है 5 है, ये ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ऊपर तो 1 ठीक है, इस तरफ को 5 भी ठीक है, इस तरफ को 2 भी ठीक है, इस दूसरी तरफ को 3 भी ठीक है, बट यहाँ पे 6 इन्होंने पहले दे दिया है। पहले तो 4 वाला खुलेगा ना, फिर उसके ये जो नीचे होगा नंबर वो आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राई इट आउट, ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेस ऑफ द डिफरेंट कलर्स। तो आपने क्या करना है, जैसा ये बॉक्स था हमारे पास ये वाला, ऐसा आपने शेप जो है वो कट करनी है थिक पेपर, मतलब मोटे से पेपर के ऊपर आपने पहले ड्रॉ करनी है और फिर आपने उसको कट कर लेना है। और उसके जो सारे फेस है, मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला, हर एक फेस को आपने अलग अलग कलर्स के साथ कलर करना है। नेक्स्ट है, कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम, कि क्या आप इस बॉक्स को यूज कर सकते हो, ये जो आप खुद कागज से बनाओगे बॉक्स, उसका आप यूज कर सकते हो गेम खेलने के लिए। तो यस, आप कर सकते हो। कौन सी गेम खेल सकते हो आप? लूडो वो गेम खेल सकते हो, क्योंकि उसी में इस डाइस का यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखा देती हूँ। ठीक है,
तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहे उनके आंसर जो हमने पेज नंबर 58 के किए। ये 58 पेज के क्वेश्चन के आंसर हैं कि मैंने बताया था कि हाँ यस सुजाता हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। तो आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सुजाता को लेफ्ट लेना चाहिए था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट था सुजाता कहाँ पहुंच जाती है अगर वो गलत डायरेक्शन लेती है। ये भी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पहुंच जाती है। तो मैंने यहाँ पे उनके इंग्लिश में आंसर लिख दिया, सुजाता वुड रीच अपोजिट टू इजमेल्स हाउस। नेक्स्ट जो हमने डायरेक्शन वाला किया था कि उसको डायरेक्शन बतानी है आपने कि कहां से कहां तक वो चले कि वो इजमेल के घर से अपने घर पहुंच जाए। तो स्टार्ट फ्रॉम इजमेल्स हाउस, टेक फर्स्ट राइट टर्न, go straight, after crossing the bridge take first left turn, then take second right turn which is from the milk booth and go straight, the red colored house is Sujata's house, जो कि आपने यहाँ पे देखा भी था, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डायरेक्शन यहाँ पे बताई भी थी। तो ये आंसर मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो पेज नंबर 59 के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस आए जो मैंने आपको दिखाए भी थे, थोड़ा सा जूम इन करूंगी मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो जो आंसर था कि ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम 5 गिवली वुड सी द नंबर 1। गिवली को कौन सा नंबर नजर आएगा? 1 नंबर नजर आएगा। जो वहां पे क्वेश्चन भी था कि यहाँ से वो 5 से अगर वो टर्न करती है तो उसको 1 नंबर नजर आएगा, वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उसका आंसर लिखा है। नेक्स्ट है आप कौन सी गेम इसके साथ खेल सकते हो? यस आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स। तो आपको मैंने वो बताया, उस बॉक्स को यूज करके आप लूडो गेम खेल सकते थे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जो थे ये कि द बॉक्स वाज अ डाइस। जो बॉक्स जैसा हमें नजर आ रहा था वो क्या था? डाइस था, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट के आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट द नंबर अपोजिट ऑफ 5 इज 2। कैसे हमने निकाला था? 7 - 5 किया 2 आया, तो जो नंबर इसके अपोजिट था वो था 2। ऑन द टॉप द नंबर इज 1, तो बॉटम के ऊपर कौन सा नंबर होगा? 7 - 1 किया, हमारे पास आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन 3rd क्लास में तो आप उनको हमारी पिछली वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। थैंक यू।